गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो समचतुर्भुज या रोम्बस के विषय में डिस्कस कर रहे थे, आज उसका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 हम लोग करेंगे और देखेंगे कि भली भांति उन क्वेश्चनों को कैसे बनाया जा सकता है। इसके बेसिक रूल्स के विषय में हमने पहले ही स्टडी किया है और पहले की वीडियो में हमने इसके बेसिक रूल्स को बताया है। यदि आप उन बेसिक रूल्स को दिमाग में रखे होंगे या आपके माइंड में होंगे या आप रिवीजन किए होंगे तो ये सवाल बहुत ही बेहद आसान है। आपसे पूछा गया है एक वर्गाकार समचतुर्भुज, एक अवर्गाकार समचतुर्भुज। यहाँ पे ये वर्ड आपको फंसा सकता है, अदरवाइज आपका आंसर भी गलत हो सकता है। अवर्गाकार समचतुर्भुज यानी जो समचतुर्भुज है वो सभी रूल, नियम या रेगुलेशन के आधार पर वर्ग की तरह नहीं है, यानी कुछ ही मामले में वर्ग की तरह है, बाकी वर्ग की तरह नहीं है। एक अवर्गाकार समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है। तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या देखें, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इसका मतलब अवर्गाकार यानी सिर्फ ये बात बोला जा रहा है भुजा के आधार पर, एंगल के आधार पे नहीं है। यानी ए बी सी डी वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती है और फिर समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती है। उस बेसिस पे बोला गया है अवर्गाकार, पूर्ण रूप से वर्ग नहीं, क्योंकि इनके कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। और जिस समय हम लोग वर्ग स्पेशल पढ़े तो उसमें देखा कि वर्ग का प्रत्येक को 90 डिग्री का होता है, उसके विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। उस सेंस में बोला गया अवर्गाकार। तो हम अगर विकर्ण खींचे तो ये और इधर से AC, ये विकर्ण रहा। मान के चलिए दोनों एक दूसरे को O बिंदु पे इंटरसेक्ट किया। कौन से बिंदु पे? O बिंदु पे। और समचतुर्भुज का रूल क्या है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। मान के चले एक विकर्ण 8 है तो विकर्ण भी तो समद्विभाजित करते हैं, यानी अगर ये 4 DO 4 हो गया तो AO भी 4 ही होगा। अगर दूसरा विकर्ण पता हो जाए तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़ा ही इजीली पूर्वक निकाला जा सकता है। लेकिन ये बोला क्या है, परिमाप दिया है, तो वर्ग का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है। मतलब परिमाप क्या, परिमाप जो होगा, परिमाप वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड, यानी 4 गुने भुजा। भुजा को A मान लिया जाए। परिमाप का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये आपका 4 गुने A, यानी कट कैंसल आउट, तो भुजा का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। भुजा कितना आ गया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। और मैंने कई बार आपसे कहा है कि आप समकोण त्रिभुज के उन डाटा को याद रखें जो सवाल को बहुत ही बेहद और आसान बनाता है। तो ये 5 आ गया। तो अगर ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल को देखें तो कुछ डेटा क्या था, 3 4 5, जिसमें से एक 4 है, दूसरा 5 है, तो अगला कितना होगा, 3। ये 3 हो गया तो ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो ये 3, तो ये कितना होगा, 3, यानी पूरा विकर्ण कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का। और एक विकर्ण कितना था, 8 सेंटीमीटर का। उस हिसाब से अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाले, अब तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण पता है, यानी 1/2 D1 इंटू D2, तो एक दिया हुआ 8 और दूसरा कितना आ गया, 6, तो ये कैंसल आउट होगा 3, तो 8 दिया कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर होगा। अदरवाइज आप इसको वर्ग मान लेंगे तो वर्ग के आधार पर भुजा 5, तो 5 5 25 कर सकते हैं, जो ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। आप इस लैंग्वेज को जरूर समझेंगे कि आपसे क्या पूछा गया है और आप अपने बेसिक स्तर को बना के चलेंगे ताकि आपको कोई भी सवाल डिफिकल्ट ना लगे। तो इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों, बी। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक समचतुर्भुज का परिमाप, फिर से कुछ उसी तरीका का रिपीटेशन है, 100 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। फिर से परिमाप दिया है, एक विकर्ण दिया हुआ। यदि हम दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें तो क्षेत्रफल बड़ा बेहद ही आसान हो जाएगा। यानी
ट्रायंगल सॉरी समचतुर्भुज यही रहेगा ABCD। एक विकर्ण कितना दिया गया है आपके सामने 40 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण, तो इसके विकर्ण के विषय में हम लोग डिटेल इंफॉर्मेशन जान गए, रूल रेगुलेशन को जान चुके हैं। तो ये 40 है तो मान के चलिए ये हाफ और ये हाफ 20 होगा। और परिमाप, तो परिमाप के विषय में हम लोग क्या देखें, परिमाप जो वर्ग का होता है वही समचतुर्भुज का, यानी 4 इंटू भुजा, यानी भुजा गुने 4 या 4 गुने भुजा। परिमाप कितना है 100, यह आपका 4 इंटू 1 कटेगा तो भुजा का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, जो पिछले क्वेश्चन में किया, ये 25 आ गया। यदि हमको ये पता हो जाए, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये मेरा बेस बन जाएगा, समकोण की सामने वाली भुजा हाइपोटेनस कर्व, और ये यहाँ से वॉच करने पे ये पता चलेगा ये परपेंडिकुलर है। तो आप चाहो तो इसको वर्बली निकाल सकते हैं, यानी बेस, यानी अगर आप OC निकालना चाहे तो OC आप इधर कर्व के स्क्वायर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटा दे, 25 का कितना हो जाएगा 625 और 20 का कितना हो जाएगा 400, तो ये 225 हो जाएगा रूट अंडर OC का वैल्यू 25, तो ये कितना आ जाएगा 225। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 15 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि OC का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 15। ये उन्हीं विद्यार्थियों को समझ में आएगा जिनका बेसिक बढ़िया है। तो ये 15, तो ये कितना होगा 15, चूंकि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो उस हिसाब से एक विकर्ण OC का वैल्यू आ गया 15, तो पूरा विकर्ण AC क्या आ जाएगा 15 प्लस 15 या 15 गुने 2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल दोनों विकर्ण पता हो गया, तो क्षेत्रफल कितना आएगा, फिर से वही बात 1/2 D1 का वैल्यू कितना था 40 और D2 अभी निकाले 15 दूनी 30, 2 से कैंसल आउट होगा 20 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, प्रश्न ऑप्शन नंबर सी। बेसिक बातें क्लियर होना चाहिए तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप बनाएंगे भी तो बड़ा समय लगेगा, समय अधिक लगेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। आपसे हमारी विनती है कि आप कोई भी सवाल को हल्के में ना ले, एग्जाम का स्ट्रेटेजी यही है, बहुत हार्ड पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, बट हम लोग हार्ड क्वेश्चन को भी करेंगे टाइम को देखते हुए। सवाल था यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर है तथा 32 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा ना बनेगा। सवाल लीजिए है 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 और 32 का आधा 16, तो 16 हो गया 12 16, तो अगला कितना आने वाला 20, तो 20 चौके कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। यदि आपको डाटा याद है, आपको डाटा याद है और कुछ रूल रेगुलेशन दिमाग में होना चाहिए, तो ये सवाल बहुत ही बेहद इजीली पूर्वक बन जाएगा। एक दिया हुआ था 24, एक 24 है तो ये 12 होगा और ये 12 होगा, एक 32 है तो ये 16, ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते, तो अपने पास डेटा क्या था 12 16 और ये 20, ये समकोण त्रिभुज के डेटा है जिसमें से परपेंडिकुलर 12 है, बेस 16 है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 20। और हाइपोटेनस त्रिभुज के लिए है लेकिन समचतुर्भुज के लिए क्या है भुजा है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, भुजा का वैल्यू कितना 20, तो 20 चौके 80 सेंटीमीटर, ये इसका क्या निकल गया परिमाप, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ नेक्स्ट वीडियो में कुछ दमदार क्वेश्चन के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, हैव अ नेक्स्ट डे।